श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि हमेशा की तरह इस बार भी पूज्य गुरुजी सावन की शिवरात्रि को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा के पूजन कराने वाले हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट थे, बहुत ज़्यादा मैसेज थे कि भैया जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन गुरुजी कराएंगे वो शिवलिंग हमें कहाँ बनाना है, मतलब सुबह बनाना, शाम को बनाना, दोपहर में कब बनाना है, इसकी बात करेंगे। दूसरा आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल की जो कथा हुई थी उसमें गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में कुछ चीज़ों को मिट्टी के अंदर मिलाने की भी बात कही थी, उसकी बात इस वीडियो में करेंगे। और कौन सी बातों का ध्यान स्त्रियों को देना है इसकी बात वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। पूरा देखिएगा जिससे आप अच्छे तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और अपनी जो भी मनोकामना है वो महादेव से पूरी करा सकते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमको कौन सी मिट्टी को लेना होगा। देखो जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा पार्थिव शिवलिंग। बात करते हैं कि पार्थिव शिवलिंग आपको बनाना कब है इसकी। देखो पार्थिव शिवलिंग की पूजन गुरुजी कब कराएंगे? शाम को 7 बजे, है ना। आपको क्या करना है 2 अगस्त को, इससे पहले बना के मत रख लेना, एक दिन पहले नहीं, 2 अगस्त को ही आप सुबह 10-11 बजे तक अच्छे तरीके से पार्थिव शिवलिंग को बना के रख देना, है ना। और ऐसी जगह रखना ताकि अच्छे तरीके से सूख जाए। क्यों? क्योंकि जब शाम को आप 7 बजे पूजन करोगे, जल चढ़ाओगे, दही चढ़ाओगे, दूध चढ़ाओगे, तो क्या होगा, अगर पार्थिव शिवलिंग गीला होगा तो तुरंत टूट जाएगा। मानते हो आप भी ना। इसीलिए सुबह के टाइम पे बनाना, जिससे जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने कर रखा है वो अच्छे तरीके से क्या हो जाए, सूख जाए, और कुछ भी आप चढ़ाएं तो शिवलिंग टूटने ना पाए, है ना। बात करते हैं कि भैया जो शिवलिंग हम बना रहे हैं क्या उसमें सर्प बनाना जरूरी है, यानी कि सांप बनाना जरूरी है? तो इसका जवाब है हां और इसका जवाब है ना। मतलब अगर आप सर्प बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सर्प नहीं बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शाम को 7 बजे पूजन होगी, उससे पहले 12 बजे से पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अच्छे तरीके से सुखा लेना, है ना। देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भैया चलो ठीक है पार्थिव शिवलिंग तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन ये तो बता दो कि जो मिट्टी का हम इस्तेमाल करेंगे वो हम कहां से लेके आएंगे मिट्टी को। क्या हम किसी भी वृक्ष की ले सकते हैं, कहीं से भी उठा लें, किसी भी पेड़ के नीचे से? तो इसका जवाब है नहीं। आपको क्या करना है, आपके घर में अगर शमी का पौधा लगा हुआ हो, ठीक है ना, शमी का पेड़ लगा हो तो उसके गमले से या फिर नीचे की मिट्टी से शमी पेड़ की मिट्टी से ले सकते हो। और या तो अगर बेल का पेड़ आपके घर में है तब तो वहां की मिट्टी ले ही सकते हो, ठीक है ना। क्या करेंगे, या तो बेल पेड़ की मिट्टी या फिर शमी पेड़ की मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, है ना। अब देखो इतनी चीजें समझ में आ गई आपको कि निर्माण कब करना है, कौन सी मिट्टी का करना है। बात दूसरी करते हैं कि जो मिट्टी का इस्तेमाल आपने किया है, किसी भी वृक्ष की मिट्टी को जो भी आपने मिट्टी का इस्तेमाल किया है, इस मिट्टी के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा काली मिर्च लेंगे, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, 2 से 4 दाने काली मिर्च के लेना। इसको अच्छे तरीके से पीस करके इसका पाउडर बनाना, है ना, पाउडर बनाना। और पाउडर बनाने के बाद में आपको उसी मिट्टी के अंदर उस काली मिर्च को अच्छे तरीके से डाल देना है। अच्छे तरीके से क्या करेंगे, आपको मिक्स कर देना है, ठीक है। जिससे काली मिर्च की जब पाउडर आप मिक्स करोगे मिट्टी के अंदर, तो एक तो पार्थिव शिवलिंग बहुत ही मजबूती से बनेंगे और साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी होती है काली मिर्च को मिलाने से, ठीक है ना। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। चलो अब बात करते हैं जो सबसे जरूरी चीजें हैं कि आपको कौन सा पानी लेना होगा। जैसे मिट्टी कैसे करोगे, थोड़ा सा पानी डाल के तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे। क्या करिएगा, आपको एक दिन पहले, मतलब इसीलिए वीडियो देखो 4-5 दिन पहले बना रहा हूं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कब करना है, 2 तारीख को। अरे करना है कि नहीं करना, करना है ना 2 तारीख को। आपको क्या करना है, इस मिट्टी के एक छोटी सी कटोरी लेना, ठीक है ना। 1 तारीख को छोटी सी कटोरी लेना शाम के टाइम पे, और उसके अंदर आपको जल भरना, ठीक है ना, जल भरना, और थोड़ा सा इसके अंदर गंगा जल डाल देना। और गंगा जल डालने के बाद में इसी जल के अंदर मात्र 2 दाने चावल के आपको डाल देने, है ना। फिर इस कटोरी को उठाना और 1 तारीख को रात के टाइम पे आपके घर में जहां पीने का पानी रखा जाता हो, चाहे वो मटका हो, परिंदा हो, कुछ भी ऐसा हो, आपको क्या करना है, उसी मटके परिंदे के पास में आपको लेके जाना है और उसको अच्छे तरीके से वहां पे रख देना है ढक करके, ठीक है ना। अगले दिन जब आप सुबह 2 तारीख को 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि पे सो करके उठना, तो फिर आप इस कटोरी में से जो जल होगा उस मिट्टी में मिला करके और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देंगे। बात आ रही क्या समझ में?
इतना काम कर लेना। अब इतना काम करने के साथ ही साथ आपका जो पार्थिव शिवलिंग होगा वो बन करके रेडी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बन जाएगा ना। उसके बाद में जब पार्थिव शिवलिंग आप बना रहे हो, चाहे थाली में बना रहे हो, प्लेट में बना रहे हो, तो जमीन पे मत बनाना, किसी भी थाली या प्लेट में बनाना। बनाने के साथ में एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, और बेलपत्र को पहले थाली में रख देना और उसी बेलपत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है ना। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे उसमें महादेव का पूरा परिवार विराजमान होना चाहिए। मतलब कि उस पार्थिव शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान भी दिखना चाहिए, भगवान गणेश का भी स्थान दिखना चाहिए, भगवान कार्तिकेय का भी, जो जलाधारी होती है हस्तकमल वो भी, और महादेव का तो शिवलिंग होना ही होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पूर्ण विधि से महादेव के शिवलिंग का निर्माण पार्थिव शिवलिंग का करना है, वो भी मिट्टी से। मिट्टी कौन सी लेनी है ये भी मैंने बता दिया, उसके अंदर काली मिर्च क्यों डालनी है ये भी बात मैंने आप सभी को बता दी है, ठीक है ना। सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपके घर में हो जाए, है ना, आपने बना दिया बेलपत्र के ऊपर, उसके बाद में आपके ही घर में थोड़ा सा होगा जरूर, क्या होगा, पीला चंदन होगा। पीले चंदन से अच्छे से त्रिपुंड बना देना। देखो जैसे इस पार्थिव शिवलिंग पे त्रिपुंड बना हुआ है, आपको भी पीले चंदन से त्रिपुंड बनाना। आप चाहो तो पीले चंदन से त्रिपुंड बना सकते हो, आपके पास में कलर वगैरह हो तो आप चाहो तो पेंट भी कर सकते हो, आपको और सुंदर बनाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। बाकी कोई पेंट की जरूरत नहीं है, महादेव तो अपने आप में वैसे अच्छे हैं, बट आपको त्रिपुंड तो बनाना ही बनाना है ना। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ और चीजों की। देखो कल मैंने आपको पूजन सामग्री बताई थी। जब पूजन कराते हैं गुरुजी ना, ये चीज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, कोई भी नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे आपको। जब पूज्य गुरुजी पूजन कराते हैं, 7 बजे से पूजन स्टार्ट होगी, तो वो ये नहीं देखते कि हमारे साथ साथ लाखों करोड़ों लोग पूजन को कर रहे हैं। ये चीज शायद चुभ जाए लोगों को, क्योंकि वहां पे बहुत ही तेजी से काम होता है, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ वो चढ़ाओ। तो उसमें क्या होता है, जो ऑडियंस बैठ करके कथा सुनती है और अपने घर पे पूजन करती है ना, जो भी लोग करते हैं वो उसमें कंफ्यूज होते हैं, क्या बोल रहे हैं, आप क्या चढ़ाएं, आप क्या चढ़ाएं। इसके लिए आपको बहुत सुविधा के लिए मैं आपको चीज बता रहा हूं, जितनी भी पूजन सामग्री मैंने बताई थी आपको ऐसे दोने में लेना है, सभी चीज को अलग अलग दोने में रखना, आपको बहुत आसानी होगी। आप इस काम को करके देखेंगे ना, आप मुझे आके थैंक यू जरूर बोलोगे कि भैया आपने सही बताया था, हमारा आसानी से हो गया। दोना छोटा छोटा लेना और उसके अंदर जो भी गेहूं के दाने, जो भी चावल बताया गुरुजी ने, सब कुछ इसमें डाल देना है ना। एक चीज गुरुजी अपनी किसी भी पूजन में नहीं बताते हैं, वो सिर्फ मैं बताता हूं, और वो होता है नारियल, ठीक है ना। गुरुजी ने कभी नारियल की बात की ही नहीं जब भी पूजन सामग्री बताई, लेकिन खुद इस्तेमाल कर लेते हैं नारियल, और हम लोग को इस्तेमाल नहीं करने देते। इसीलिए हम लोगों को भी नारियल लेना है, और नारियल जूट वाला नारियल लेना, जो होता नहीं है घर में, मतलब मार्केट में मिलता है ऐसे पानी वाला नारियल, वही वाला नारियल आपको लेना होगा, ठीक है ना। उस नारियल को लेने के बाद में आपको उसको चढ़ाना होगा अपनी मनोकामना करके, और उसको कहीं पे भी ले जा करके रख देना नारियल को, वो तो बाद में गुरुजी बताएंगे ही। साथ ही साथ गुरुजी ने क्या कहा था पता है आपको, अभी जब पूजन सामग्री बता रहे थे कि कोई पुष्प ले लेना। मैं आपको बताऊं, आप पुष्प जितना गुरुजी ने बताया ना उससे कहीं ज्यादा लेना। क्यों? जब पूजन होती है ना तो पता है क्या बोलते हैं, यहाँ पे फूल चढ़ाइए, वहाँ पे फूल चढ़ाइए, यहाँ पे रखिए फूल, एक फूल ले लीजिए, एक पुष्प ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है, हम लोग तो भाई चलो गिन करके 7 फूल ले लेते हैं, अब वो तो ढेर सारा लेके बैठे रहते हैं, यहाँ चढ़ाओ, अब हम लोग पास कमी पड़ जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ फूल जो भी लेना ज़्यादा मात्रा में लेके बैठना, कि जब भी वहाँ से कहें कि फूल ले लो, अक्षत ले लो, उन सभी चीज़ों को चढ़ाना। और जितनी जितनी चीज़ें पूज्य गुरुजी ने बताई हैं उन सबों को तो आप, ये जो मैंने आपको बताया ना दोना, इसमें तो रखना ही रखना गिन करके, बाकी अलग से अपनी थाली में थोड़ा थोड़ा और रख लेना। क्योंकि बोलते ना थोड़ा सा अक्षत ले लो, थोड़ा सा चावल ले लो, तो भाई हमने तो 108 चावल के दाने गिन करके रखे हैं, अब उसमें से ले लेंगे तब तो ये कम पड़ जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अलग से भी रखना, ताकि जब वो कहें चढ़ाओ तो हम अलग वाले में से चढ़ा दिया करेंगे। समझ रहे हो ना। तो इतनी सारी चीज़ों को आप करना। और हाँ, तीसरी चीज़ आपको एक और बता दूं कि जब आप पूजन करना ना पार्थिव शिवलिंग की, तो लास्ट में पूरे परिवार लोग एक साथ हाथ लगा करके एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, ठीक है ना, लास्ट में। और चढ़ाने के बाद में उस बेलपत्र को उठा के अपने घर में जहाँ रुपए पैसे रखते हो ना, सोना चांदी, उस स्थान पे आप उस बेलपत्र को रखना 11 दिनों तक, ठीक है ना। जब 11 दिन कंप्लीट हो जाए फिर उस बेलपत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर ले जा करके समर्पित कर देना, है ना। देखो जितनी चीजें मुझे पता थी, मुझे जानकारी थी, पिछले साल लगभग 2 सालों से मैं भी पूजन करता चला आया हूं,
गुरु जी के सानिध्य में। तो इसीलिए मुझे अपनी तरफ से, मैं आपको अपना भाई बहन मानता हूं, तो बहुत ढंग से हर तरीके से मैंने बता दिया कि हाँ कैसे लेना, ज़्यादा लेना, कम लेना, कहाँ रखना। तो वीडियो पसंद आती हो लाइक ज़रूर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा वीडियो को, ताकि सभी लोग अच्छे ढंग से इस कथा को सुन पाएंगे और 2 अगस्त की सावन शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन को कर पाएंगे। और हाँ, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बाकी बातें करनी है आपको मुझसे फ़ोन पे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।